हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारी सीरीज चल रही है कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली। अभी एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे और दिख रहा है, फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सर्किट दिखाया हुआ है आपको एक बोर्ड पे जो दिख रहा है, और आपको दिया हुआ है फाइंड चार्ज एट ईच कैपेसिटर। ठीक है, आपको दो पार्ट में सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको पूछा गया है, आपको फाइंड करना है चार्ज एट ईच कैपेसिटर। सेकेंड है पोटेंशियल एट बी। तो इसके अब तो बच्चे देखेंगे बी तो पॉइंट ही नहीं दिख रहा है इसमें, बी पॉइंट ये है। ठीक है, तो आपसे दो चीजें पूछी गई है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया है और आपसे पूछा गया है साथ में ये जो सर्किट है इसके तीन कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं C1, C2 और C3, इनके पास चार्ज क्या होगा, तो इसे वो सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए पहले कुछ बेसिक सी चीजें देख लो, डायग्राम के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ए पे पोटेंशियल दिया है, वो है 1200 वोल्ट। बी पे पोटेंशियल पूछा हुआ है, ए और बी पॉइंट के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है C1। ठीक है, सी पॉइंट जो है अर्थिंग किया हुआ है, इसलिए सी का पोटेंशियल 0 हो गया। ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। तो जो C2 कैपेसिटर और C3 कैपेसिटर है वो दोनों बी और सी के बीच में लगे हुए हैं। क्या क्या चीजें मुझे दिख रही हैं, पहले मैं सर्किट से क्या क्या चीजें सीख रहा हूं। तो अगर बी और सी के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, जिसको मैं VB माइनस VC बोलूंगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस से वही पोटेंशियल डिफरेंस C2 के लिए भी होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस मेरा C3 के लिए भी होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सपोज पहला पॉइंट मुझसे पूछा गया है कि चार्ज एट ईच कैपेसिटर या फिर पोटेंशियल एट बी करना है, तो मैं उसे सॉल्व करने के बारे में थोड़ा सा सोचता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए कि अगर मुझे हर किसी कैपेसिटर के पास चार्ज निकालना है या फिर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं। देखिए अब जैसे आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको बच्चों यहाँ पे देखो क्या पता है, आपको कैपेसिटेंस पता है और आपको एक एंड का पोटेंशियल पता है, चार्ज नहीं पता है। अगर आपको चार्ज पता होता तो आप बता देते पोटेंशियल इस पॉइंट का, यहां से VA माइनस VB से आप बता देते। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि चार्ज कितना है। तो हम क्या करेंगे चार्ज के लिए, देखिए ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके साथ सीरीज में है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा, पूरे सर्किट का C निकाल देंगे। फिर Q इक्वल टू CV से, क्योंकि यहाँ A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल हमें पता है, A का 1200 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो Q इक्वल टू CV से टोटल चार्ज निकल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखिए इसके सोल्यूशन को करने के पहले सबसे पहले आप समझिए, पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो के स्टेप्स को देखिए। जो सीखने वाले बच्चे हैं, जिनको सीखना है वाकई में कि हमें एक मेथड सीख के जाना है, तो उसको पूरे वीडियो के हर स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको करना क्या है कि C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, इनका C डैश कर दो। तो C डैश क्या होगा बच्चों, C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। तो नया डायग्राम आपका ये बन जाएगा, ये पॉइंट ए रहेगा, ये पॉइंट आपका बी है, ये आपका C1 है, और इन दोनों को मिला के आपका C डैश आ जाएगा, और ये आपका पॉइंट C हो गया, और ये आपकी अर्थिंग होगी। ठीक है, नया डायग्राम आपका, नया सर्किट डायग्राम आपका ये बन गया। इसको क्या करना है आपने, अब ये दोनों कैसे हो गए, C1 एंड C डैश आर इन किसमें है, सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सीरीज में होंगे तो आपके पास 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश। तो C1 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो 1/3, तो 6, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3/6 यानी कि 1/2। तो आपके पास C कितना आ गया, 2 माइक्रो फैरेड। इसको नोट करिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इसका, मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे पूछा जो था वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको टोटल कैपेसिटेंस पता चल गया, देखिए आपको पता चल गया कि सर्किट के पास कितना कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस पता है। तो मेरे को अगर पूरे सर्किट का पोटेंशियल भी पता चल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, C मुझे पता चल गया तो मैं Q बता दूंगा। और पोटेंशियल डिफरेंस में इसलिए पता चल जाए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है मेरा सर्किट C1, C2 और C3 को मिलकर बना हुआ है, और ये C1, C2, C3 जो है वो A और C के बीच में लगे हुए हैं, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बाएं हाथ का खेल है। 1200 वोल्ट में से 0 वोल्ट को माइनस कर देंगे। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको नोट करने के बाद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, इसको V से डिनोट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C।
तो क्या हो जाएगा वो VA माइनस VC, तो ये हो जाएगा आपका 1200 माइनस 0 यानी कि 1200 वोल्ट का हो गया। ठीक है, ये बच्चों आपके पास VB निकल के आ गया। फिर आपको फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू CV, तो यहां से क्या होगा Q इक्वल टू CV है, C आपने निकाला था 2 माइक्रोफेरेड इंटू ये है 1200 वोल्ट है। ठीक है, 2400 माइक्रो कुलम आ जाएगा। आपके पास जो टोटल चार्ज आएगा वो आ जाएगा बच्चों 2400 माइक्रो कुलम। इसको आप सही से लिख सकते हैं, माइक्रो की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 10⁻⁻⁻6 कुलम, और 2400 को 2.4 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 हो गया, पॉइंट यहाँ लगाया है, और ये 10⁻⁻6 कुलम है, तो इसको बढ़िया करके लिखूंगा तो 2.4 इंटू 10⁻³ कुलम, ये टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, तो सर्किट का पूरा, सर्किट में कितना चार्ज है ये निकाल दिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो हमसे पूछा ही नहीं था। भाई नहीं पूछा था, लेकिन अभी उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? अब यहां से शुरू कर रहे हैं, अब यहां से जा रहे हैं, पूरे सर्किट के लिए जो चार्ज है आपके पास Q है। अब समझिए, पहले यहां से आप Q से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो Q आगे जाके दो पार्ट में टूटने वाला है, तो जो C1 वाला है, C1 वाले का तो चार्ज कितना रहेगा, Q ही रहेगा ना। स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग पे C1 है, तो C1 वाला जो कैपेसिटर है उसके पास चार्ज कितना रहेगा आपका, Q चार्ज रहेगा। अगर C2 और C3 भी इसके साथ सीरीज में होते, मान लो जैसे C1 और C डैश है, C1 और C डैश जैसे लगे हुए सीरीज में, तो C1 के पास अगर Q चार्ज होगा तो C डैश के पास भी चार्ज कितना होगा, Q ही होगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये स्टार्टिंग यहां से हो रही है तो C1 के पास भी चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। तो लिखते हैं इसको आगे को, हम बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज, क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। चार्ज ईच कैपेसिटर पूछ रहा था, तो मैंने उसमें से Q1 को निकाल दिया है। अब रही बात Q2 और Q3 की, तो इसको मुझे निकालने से पहले मुझे B पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेकंड पार्ट को पहले सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए आपके पास होता है Q इक्वल टू CV। ठीक है, फॉर्मूला। तो इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, Q1, C की जगह पे क्या हो जाएगा, C1, और V की जगह पे आप लिख दो, जो V है वो हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C। ठीक है, तो यहाँ पे VAC लिख दिया मैंने इसको, तो ये हो जाएगा आपका Q1 अपॉन C1। और VAC को क्या लिख सकता हूं मैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज द पॉइंट B नॉट C, B पॉइंट AB। तो VAB मींस VA माइनस VB लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, A पे पोटेंशियल माइनस B पे पोटेंशियल। ठीक है, इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। Q1 कितना था बच्चों, 2.4 इंटू 10⁻⁻³ था, और आपका C1 कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻6 है। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे तो 0.8 आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+3 आ जाएगा। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻² मीन्स 800 वोल्ट। ठीक है, आपके पास A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 800 वोल्ट आ गया है, जिसमें से VA आपको कितना पता है, 1200 वोल्ट। तो अब इसको लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए इसको मैं यहाँ पे छोटा सा पोर्शन यहाँ से निकाल के इधर लिख देता हूँ। आपके पास VA कितना है, 1200 वोल्ट है। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है ये पॉइंट का। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1200 माइनस VB इज इक्वल टू 800। इसको इधर लेके आओगे तो VB इज इक्वल टू 400 वोल्ट। VB की बात करते हैं, तो VB मीन्स B पॉइंट पे आपका जो वोल्ट है वो आ जाएगा आपका 400 वोल्ट आ जाएगा, B पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, आपने ये निकाल लिया इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास Q1 आ गया बच्चों, ये आ गया है। अब बात रहती है Q2 और Q3 की।
देखिए आप बोलेंगे कैपेसिटर्स C2 and C3 are between points B and C। ये पॉइंट B और C के बीच में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप अगर बात करते हैं, आपको पता है Q इक्वल टू सी बी, अगर आप Q2 की बात करते हैं तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी आएगा। तो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V क्या हो जाएगा आपका VB माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहां से आपने C2 की वैल्यू देखो 4 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी C2 की वैल्यू, और VB माइनस VB कितना है आपका बच्चों, ये VB कितना था अभी 400 था ना, माइनस 400 माइनस 0, C पे पोटेंशियल कितना है 0 है, आपका VC इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो आपने देखा ये आपका 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 इंटू 10⁻⁻4 कूलम हो जाएगा। इसको अगर वैसे लिखना है आपने तो आपको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। ये Q2 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से हमको निकालनी है Q3 की वैल्यू। तो Q3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इसको नोट करो जल्दी से, मैं इसी में निकाल देता हूँ। मुझे अब Q2 की जगह Q3 निकालना है, तो मैं Q2 की जगह Q3 लिख देता हूँ, कैपेसिटेंस C3 हो जाएगा, और ये भी B और C पॉइंट्स के बीच में है। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, VB माइनस VC 400 माइनस 0, बाकी सारी चीजें वही रहने वाली हैं, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 आ जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि ये 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 इंटू 10⁻³ कूलम। तो आपने देखा कि अगर इस तरीके का कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए, देन वी कैन ऑल्सो सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।